जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आरबी त्रिपाठी मैथ्स क्लास 11th का एक्सरसाइज 1G करने जा रहे हैं। इसमें हम सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन ये चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1G। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको पहले दोनों को बताता हूँ किससे, वेन डायग्राम से। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक है यूनिवर्सल सेट, इसमें 2 सेट हैं अपने पास, क्या, ए और बी, ए सेट और बी सेट। तो इन दोनों सेटों का पहले हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो दोनों सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा, ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमें क्या करना है, इसी वाले पार्ट के साथ ए वाले सेट का हमें क्या करना है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, जो पार्ट हमारे पास दिया है वो ये है, और इसमें ए कहाँ तक है, तो आप अगर कहेंगे तो ए हमारा कहाँ तक है, ए ये वाला पार्ट है। तो ए के अंदर ही ए और बी का कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ए के अंदर ही ए और बी का कॉमन आ रहा है। तो ए और बी और ए का जो होगा यूनियन वो क्या है, कॉमन पार्ट, और जो कॉमन नहीं है उन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, कॉमन पार्ट ये है, और ए अकेला जो है वो ये है। तो कॉमन पार्ट और ए को मिलाकर क्या बन गया, ए यूनियन बी जो बना वो आपका ए ही बना है। देखो आप, इंटरसेक्शन और ए, इंटरसेक्शन और ए का यूनियन क्या होगा, कॉमन और अनकॉमन दोनों। ठीक है, तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा आपका यूनियन। ठीक, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, यहाँ पर भी हम 2 सेट ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में अगर हम देखें तो पहले हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट, तो ए यूनियन बी अगर हम देखें तो वो ये वाला पार्ट होगा, ए यूनियन बी, यानी इसमें कॉमन पार्ट भी समा जाता है और जो कॉमन नहीं है वो ये हैं, वो भी समा जाते हैं। ठीक है, अनकॉमन पार्ट भी। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी अगर हम देखें तो वो ये है, ये ए यूनियन बी ये है। इसमें हमें क्या करना है, ए का कॉमन पार्ट ये बड़े वाले पार्ट में और ए में, तो ए अपना ये है इतना। ठीक है, बड़े पार्ट और ए में कॉमन क्या है, ए ही तो है कॉमन। ठीक है, ए यूनियन बी और ए का पार्ट कॉमन क्या है, ए ही तो है। अगर हम इसको देखें तो ये जो है ना, ए यूनियन बी का सबसेट भी है। तो जो ए यूनियन बी का सबसेट होता है वही कॉमन भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो आएगा वो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल ही आया। ये तो हो गया हमारा क्या, प्रूव कैसे, बाय द वेन डायग्राम। अब देखते हैं थ्योरेटिकली। तो हमने लिया LHS ये वाला पार्ट पूरा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ हम क्या कर देते हैं, यूनियन निकाल देते हैं, ए यूनियन ए। ठीक है, फिर ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, ए यूनियन बी। ठीक है, ए का ए के साथ यूनियन और फिर ए का बी के साथ यूनियन, इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है। तो बताइए मुझे, आप डायग्राम में देख के बताइए, ए का यूनियन ए के साथ क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ए और ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी का जो कॉमन पार्ट है, यानी कि कॉमन, वो क्या होगा,
ए और ए यूनियन बी का जो कॉमन पार्ट होता है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी सब कुछ, और उसमें ए और बी पूरा, और ए में कॉमन पार्ट आपका ए ही रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसका इक्वल ए, यानी कि RHS। ये प्रूव हो गया। ये देखते हैं, इसका हम इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, जैसे a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। तो प्लस की जगह क्या है, यूनियन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट्स वाई LHS जो है, इसको हटा देता हूँ, चलो अलग से ले लेते हैं LHS जो है वो क्या है अपना, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। मतलब ये वाला जो पार्ट है हमने ले लिया, हम RHS लेके आते हैं इसका, ठीक है। तो A का A के साथ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A, फिर A का B के साथ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और जो आए उसका यूनियन निकाल दो। तो हम अगर देखें तो A का A के साथ इंटरसेक्शन A ही होगा, मतलब A और A में कॉमन क्या होगा, A ही होगा, ठीक है। और A इसके साथ ये वाला आ जाएगा यूनियन, और A इंटरसेक्शन B भी बता दो कितना है। तो A इंटरसेक्शन B जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप अगर देखें कि A इंटरसेक्शन B यानी कॉमन पार्ट जो A और B का दोनों का है, और A का यूनियन क्या हो जाएगा, A का और A इंटरसेक्शन B का यूनियन। तो A में A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी कॉमन होता है, A में A इंटरसेक्शन B पाया जाता है, तो A के अंदर ही ये पाया जा रहा है। तो इन दोनों का जो है यूनियन क्या होगा, A ही होगा ना, तो A होगा। तो यही आपका RHS भी है, ये भी आपका प्रूव हो गया। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिख रहा है कि अगर A और A जो है वो B का सबसेट है, तो पता करो C माइनस B सबसेट होगा C माइनस A का। मतलब 3 सेट है हमारे पास, A B और C। उनमें क्या कह रहा है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है, यानी A जो है वो B के अंदर है। अगर कोई भी सबसेट है किसी का प्रॉपर सबसेट, मतलब कि पूर्ण सबसेट, तो वो जो सेट पूर्ण सबसेट है, पूर्ण समुच्चय है, उपसमुच्चय है, पूर्ण उपसमुच्चय, ये पूर्ण उपसमुच्चय है। इसका अगर ऐसा लगा होता ना तो पूर्ण उपसमुच्चय नहीं होता, वो इसके इक्वल भी हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। तो मैं इसको पहले आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। B बड़ा है क्योंकि B के अंदर ही क्या आ रहा है आपका A, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, B के अंदर ही आपका A है। अब इन दोनों के साथ C भी कुछ रिलेशन रख रहा है, तो C को भी हम ऐसा कर देते हैं, ये C हो गया, ये B और ये A और ये C, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो आप, C माइनस B, यानी C में से B का हटा दो, बाकी जो बचे वो C का। इसका मतलब क्या होता है, ओनली C, मतलब C में से B का हटा दो। तो C में से B का पार्ट अगर मैं हटाता हूँ, ये तो A है, ठीक है। तो C में से, हाँ सही है, C में से B का पार्ट हटा दो, C पूरे में से B कितना है, इतने तक है। तो ये वाला पार्ट हटा दो तो बचेगा क्या, C का ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका C का बचेगा। अब ये क्या कह रहा है, C में से A माइनस कर दो, तो C में से A भी माइनस कर देते हैं। तो A कहाँ तक है, A वाला पार्ट कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। इतना पार्ट, C में से इतना पार्ट माइनस कर दो, फिर क्या बचा, ये। तो जो रेड पार्ट है, मतलब कि ब्लू पार्ट जो है वो क्या है, ब्लू पार्ट है C माइनस B, ठीक है, C माइनस B। और जो रेड पार्ट है वो क्या है,
रेड पार्ट जो है वो है आपका C माइनस ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर C माइनस ए आ गया, यानी कि रेड वाला पार्ट ज़्यादा है, उसी के अंदर ब्लू पार्ट आ रहा है, उसी के अंदर C माइनस ए के अंदर, C माइनस ए के अंदर C माइनस बी यानी कि ब्लू पार्ट आ रहा है। तो C माइनस ए का सबसेट हो गया क्या? C माइनस ए का सबसेट हो गया C माइनस बी। ये तो आपका वेन डायग्राम से हो गया। अब हम कर लेते हैं किससे, एक थ्योरेटिकली कर लेते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं हम, क्या ये हमें प्रूव करना है, तो हम LHS लेते हैं। मतलब ये लेट सपोज कि C जो है मतलब X विद द पार्ट ऑफ सेट C। लेट X जो है वो एक क्या है, लेट X जो है X वो किसका एलिमेंट है? C माइनस बी का, C माइनस बी का। तो C माइनस बी का मतलब होता है कि वो केवल C में होगा, B में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, X जो है वो केवल सबसे एलिमेंट किसका होगा? C का, बट X जो है वो एलिमेंट नहीं होगा किसका? B का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, C माइनस बी। X जो है वो हमने किस में माना? C माइनस बी में, यानी ओनली C में माना है, B में नहीं है। तो X जो है वो इसका ही क्या है, एक पार्टिकल है, यानी एलिमेंट है, B का नहीं है। तो वो वहाँ पर लिख दिया मैंने। अब अगर X जो है वो C माइनस बी का पार्टिकल है तो इनका नहीं है। और एक और कर लेते हैं, देन अगर ऐसा है कि X जो है वो पार्ट है किसका? C का, और X पार्ट नहीं है किसका? B का। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके जरिए बता देता हूँ। मान लो X जो है वो C का एक पार्ट है, यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, X जो है वो C का एक पार्ट है, C माइनस बी का है, C माइनस बी का मतलब C में से B वाला पार्ट माइनस कर दिया, इतना है। ठीक है, तो वो केवल किसका पार्ट है? C माइनस बी मतलब इसका, वो B का पार्ट नहीं है। देखो B के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर वो B के अंदर नहीं है तो वो A के अंदर कैसे आ जाएगा? क्योंकि B के अंदर ही तो A आ रहा है, B के अंदर A आ रहा है, तो जब वो B में ही नहीं आ रहा है तो A में कहाँ से आ जाएगा? समझ गए ना बात? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि X जो है वो अगर पार्ट है किसका? C माइनस बी का, तो X पार्ट होगा C का, बट X पार्ट नहीं होगा B का। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि X जो है वो अगर इसका ऐसी कंडीशन पाई जा रही है तो X जो है अभी भी सब एलिमेंट होगा C का, बट X जो है वो एलिमेंट नहीं होगा A का, बिकॉज जो है A जो है वो सबसेट है B का। ठीक है, A जो है वो B के अंदर है, A जो है वो B के अंदर है। तो जब X B में ही नहीं आ रहा है तो A में कैसे आएगा? तो जब B में ही नहीं आ रहा है, कहाँ गया? B में नहीं है, तो वो A में भी नहीं होगा, केवल वो किस में रहेगा? C का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से? देखो, इससे हम इस पे पहुंचे तो इससे वापस इस पे पहुंच सकते हैं, तो इससे ऐसा बनाया तो इससे हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? X बी द पार्ट ऑफ C माइनस A, C माइनस A। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि देखो X इज द एलिमेंट ऑफ C माइनस बी माना था, तो ये आया था। इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो इसके जरिए हमने ऐसा लिखा, तो इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो C की जगह C और अब B की जगह क्या आ जाएगा A। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो x दोनों का पार्ट है, तो ये दोनों, अब बताओ मुझे कौन बड़ा हुआ, ये वाला पार्ट बड़ा हुआ या ये वाला पार्ट बड़ा हुआ? ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक है, याद रखना। तो क्या लिख देंगे हम, C इज द C माइनस A इज द, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, तो हम लिख देंगे C माइनस B जो है वो सबसेट है किसका, C माइनस A का, और यही हमें प्रूव करना था। याद रखना, जब यहाँ से लेकर चलते हो और यहाँ पहुँच जाते हो तो छोटे से लेकर चले और बड़े पर आप पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या है, देखो छोटे से यानी इतना सा पार्ट चालू किया था, बड़े में भी वो वाला पाया नहीं जा रहा है, जब छोटे में नहीं पाया जा रहा है तो बड़े में भी नहीं पाया जाएगा, तो इसका मतलब छोटा वाला पार्ट बड़े का क्या होगा, सबसेट होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। ये हो गया डायग्रामेटिकली, ये हो गया थ्योरेटिकली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर भी पूछिएगा।